गांव के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे को दो दोस्त रवि और किशन मिलकर चलाते थे। दोनों का स्वभाव इतना अच्छा था कि हर ग्राहक वहां एक बार आता तो बार बार आता। एक दिन एक दुबला पतला लड़का ढाबे में आया। लड़का, अरे भैया नमस्ते, मैं काम की तलाश में हूँ। मैं बहुत टेस्टी खाना बना लेता हूँ। क्या आप मुझे अपने ढाबे में काम पर रख सकते हैं? रवि, वैसे तो हमें एक लड़के की जरूरत भी है, लेकिन ध्यान रखना, बस काम पर फोकस रखना, इधर उधर की बातें नहीं चाहिए। रवि ने उसे काम पर रख लिया। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे लड़के की हरकतें बदलने लगी। वो ग्राहकों से चोरी छिपे कहता, भैया 100 रुपए दो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा खाना दूंगा। और ग्राहक खुश होकर 100 रुपए में दोगुना खाना लेकर चला जाता। लड़का सब ग्राहक से ऐसे ही करता रहा। कुछ हफ्तों बाद की बात है। रात को रवि और किशन ढाबे के बाहर बैठे थे। किशन, अरे रवि, ग्राहक तो ढेर सारे आ रहे हैं, फिर भी हमारी गल्ले में पैसे क्यों कम हो रहे हैं? रवि, हाँ यार किशन, मुझे भी यही लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। उसी वक्त एक ग्राहक आया। ग्राहक, भैया 2 प्लेट बिरयानी देना 100 रुपए में। किशन, क्या 100 रुपए में 2 प्लेट? भाई, एक प्लेट की ही 200 लगते हैं। ग्राहक, अरे वो आपका स्टाफ लड़का तो हमें 100 में 2 प्लेट दे देता है, कहाँ है वो? बस अब तो रवि और किशन को सब समझ आ गया। अगले दिन जब लड़का काम पर आया तो रवि ने चुपचाप पुलिस को बुला लिया। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया और हैरानी की बात, वो उस लड़के का बड़ा भाई निकला। दरोगा साहब, यही है वो चोर जो हमारे ढाबे में चोरी करता है। लड़का, भैया आप माफ कर दो भैया, मुझसे गलती हो गई। मैं बस जल्दी पैसे कमाना चाहता था। रवि, भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है और ये कर रहा है चोरी। सोचो, अगर ऐसे ही हर कोई करने लगे तो क्या होगा। पुलिस वाला उस लड़के को ले गया और उसे सबक सिखाया। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। जल्दी अमीर बनने की लालच अक्सर बर्बादी की ओर ले जाती है। एक गांव में मुन्ना नाम का एक मोटा लड़का रहता था। वो रोज अपने घर में अकेले ही उठक बैठक और एक्सरसाइज करता रहता। एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलने गया। दोस्तों की टोली चबूतरे पर बैठी बातें कर रही थी। मुन्ना, अरे भाई, किसी में दम है मेरे साथ कुश्ती लड़ने का? कोई है जो मुझसे भिड़ सके? राजू, अरे भाई तू तो रोज उठक बैठक करता है, तेरी बॉडी देख, हम तुझसे कैसे लड़ें? तू बहुत ताकतवर है। और फिर गर्व से वो शेर जैसी चाल से वहां से चला गया। जैसे ही मुन्ना वहां से गया, दोस्त हंसी रोक नहीं पाए। मोहन, अबे मैं तो इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, बस टाइम नहीं है, वरना इसे उठा के पटक देता। राजू, हाँ रे, मैंने भी बस यूं ही बोल दिया कि वो ताकतवर है। 2-3 लड़के आ जाएं तो भाग जाएगा। मुन्ना को खाने का बहुत शौक था। हर रोज गांव के ढाबे पर जाता और जमकर खाता, लेकिन पैसे कभी नहीं देता। एक दिन मुन्ना, अरे ढाबे वाले, 2 प्लेट बिरयानी और एक लस्सी ला, फटाफट। ढाबे वाला, भाई पहले का बिल बहुत लंबा हो गया है, जरा पैसे तो दे दो। मुन्ना, तू मुझसे पैसे मांग रहा है, हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर उसने ढाबे वाले को बहुत मारने लगा और ढाबे वाला जमीन पर ही गिर गया। मुन्ना, अगर दोबारा पैसे की बात की ना तो और भी मार पड़ेगी। ढाबे वाला चुपचाप सह गया। अगले दिन मुन्ना फिर आया। मुन्ना, 2 प्लेट बिरयानी और एक लस्सी, और सुन, पैसे की बात मत करना वरना कल वाली बात याद है ना? ढाबे वाला मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर योजना बना चुका था। उसने जमाल गोटा का पूरा पैकेट बिरयानी में मिला दिया। मुन्ना बड़े मजे से बिरयानी खाने लगा। थोड़ी ही देर में मुन्ना, अरे बाप रे, मेरा पेट! क्या हो रहा है मुझे बाथरूम जाना है। कूदता भागता ढाबे से निकल गया। उस दिन के बाद मुन्ना ने फिर कभी उस ढाबे की तरफ रुख नहीं किया। घमंड करने से और दूसरों को दबाने से कभी किसी को इज्जत नहीं मिलती। बहुत समय पहले की बात है। एक सुनसान सा गांव था। इस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था राजू।
वो रोज सुबह जल्दी उठता और गांव की चौपाल पर अपनी दुकान लगाता। हर सुबह उसकी आवाज गूंजती, नींबू ले लो भैया, ताजे ताजे नींबू, खट्टे मीठे नींबू। गांव वाले भी उसकी आवाज सुनते ही धीरे धीरे वहां आ जाते और सबसे ज्यादा पसंद उन्हें राजू की मुस्कान आती थी। एक दिन राजू खुद से बातें करने लगा। वाह राजू, इस गांव में तेरा धंधा तो जोरों पर चल रहा है। ऐसे ही कुछ महीनों में तू तो अमीर बन जाएगा। अगले दिन राजू नींबू लेने गया गांव के पास के होलसेल मार्केट में। वहां जाकर अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ दुकानदार से बोला, राजू, अरे भैया, रोज की तरह ताजे ताजे नींबू देना। आज भी मेरी दुकान पर भीड़ लगेगी। दुकानदार, अरे राजू भैया, आज नींबू नहीं आए। राजू, क्या नींबू नहीं आए? क्यों भैया? दुकानदार, गांव की सड़कें इतनी खराब हो गई हैं कि ट्रक अंदर आ ही नहीं पाए। फल सब्जी नहीं पहुंची, अब तो नींबू नहीं है। राजू, अरे भैया, अगर नींबू नहीं आए तो मैं क्या बेचूंगा? मेरा तो धंधा ही नींबू पर टिका है। दुकानदार, अरे राजू, ये तो गांव की आम बात है। कभी तेल नहीं आता, कभी आटा नहीं आता, अब नींबू नहीं आए। तू परेशान मत हो, कुछ दिन रुक जा। राजू दुखी मन से चल पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त बबलू मिला। राजू, अरे बबलू, मैं तो गया काम से, आज नींबू ही नहीं आए गांव में। अब मैं क्या करूं? बबलू, अरे राजू, नींबू नहीं है तो और कुछ बेच दे। आलू बेच, पकौड़ी बेच, बिस्कुट बेच। राजू, नहीं बबलू, मेरे सारे ग्राहक मेरे नींबू के लिए आते हैं। अब मैं उन्हें क्या कहूं? बबलू, तो फिर एक ही रास्ता है, तू खुद के नींबू उगा। नींबू के बीज ले, गमलों में लगा और धीरे धीरे उगाना शुरू कर। नींबू बहुत जल्दी उगते हैं। तब तक अपने ग्राहकों को सच्चाई बता देना, वो समझ जाएंगे। राजू को बात जच गई। उसने तुरंत पास की नर्सरी से नींबू के बीज और कुछ गमले खरीदे। कुछ हफ्तों बाद राजू के नींबू के पौधों में छोटे छोटे फल आने लगे। वो खुशी से झूम उठा। उसने फिर से दुकान खोली और जोर से आवाज लगाई। गांव वाले पहले हैरान हुए, फिर बहुत खुश हुए। कुछ ही समय में राजू ने और भी गमले खरीदे, बीज डाले और पूरे घर को एक छोटा सा नींबू फार्म बना दिया। जो अपने दम पर कुछ करता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हरियाली से घिरे खुशगांव में एक बहुत ही मशहूर बुफे ढाबा था। यहाँ रोजाना तरह तरह के व्यंजन बनते, छोले भटूरे, मसाला डोसा और भी न जाने क्या क्या। गांव के लोग, आसपास के लोग सब वहां खाना खाने आते थे। एक दिन ढाबे में एक अजनबी लड़का आया। वह सीधा अंदर गया, प्लेट भरी और खाने में लग गया। खाते खाते अचानक वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, अरे ये किसने बनाया है खाना? सभी लोग चौंक गए और उसकी ओर देखने लगे। रामू काका, अरे भैया, क्या हुआ? हमने ही बनाया है, कुछ खराब लगा क्या? लड़का, खराब? अरे नहीं, इतना जबरदस्त खाना मैंने आज तक नहीं खाया। आपका बुफे ढाबा तो कमाल है, मैं तो दीवाना हो गया। रामू काका, अरे भैया, धन्यवाद। बैठो आराम से और खाओ जी भर के। लड़का, सुनिए काका, क्या आपके ढाबे में कोई काम है? मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। एक दिन बड़ा शेफ बनना है मुझे। रामू काका, अरे वाह, अच्छा सपना है, तो फिर कल से आ जाओ। अगले दिन लड़का सुबह सुबह आ गया, पर रामू काका ने उसको बर्तन मांजने का काम दे दिया। और लड़का, अरे साहब, मैं सीखने आया हूँ खाना बनाना, न कि बर्तन धोना। रामू काका, अगर इतनी जल्दी है तो आज ही खाना बना लो सबके लिए। देखें क्या कमाल है तुम्हारे हाथ में। लड़का रसोई में गया। उसने सब्जियां काटी, मसाले भूने, पनीर फ्राई किया, लेकिन उस स्वादिष्ट खाने में उसने चुपचाप नींद की गोलियां मिला दी। फिर वो खाना सबको परोसा, छोले भटूरे, मसाला डोसा और भी न जाने क्या क्या। और रामू काका और सब लोग खाना खाने लगे। कुछ ही देर में जैसे जैसे सबने खाना खाया, एक एक कर सब कुर्सियों पर ही नींद में झूमते हुए सो गए। लड़का ढाबे की तिजोरी से पैसे निकाले और वो हंसता हुआ भाग गया। हमें सतर्क रहना चाहिए, हर मीठी बात के पीछे सच्चाई नहीं होती।
एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, राजू, मुन्ना और विक्की। राजू बहुत अमीर था। उसके पास एक चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक थी। वह रोज बाइक को चमका चमकाकर पूरे गांव में घुमाता और अपने दोस्तों को जलाता। एक दिन मुन्ना और विक्की, अरे भाई, ये राजू तो हर दिन बस अपनी बाइक दिखाता रहता है, लेकिन जब भी हम कहीं खाने जाते हैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। विक्की, हाँ रे, मैं भी यही सोच रहा था। इतना अमीर है, लेकिन जितना अमीर है उतना ही कंजूस और खुदगर्ज भी है। मुन्ना, भाई अब समय आ गया है उसे एक छोटा सा सबक सिखाने का। मेरे दिमाग में एक ढांसू प्लान है। दोनों दोस्त राजू को बुलाते हैं और झूठा किस्सा बनाकर सुनाते हैं। मुन्ना, अरे राजू भाई, हम दोनों बहुत टेंशन में हैं। मैंने एक आदमी को कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वो लौटा नहीं रहा। राजू, अरे यार, ये तो बहुत आसान केस है, बताओ कौन है वो। मुन्ना, उसका गोलगप्पे का ठेला है और एक छोटा सा ढाबा भी है। राजू, समझ गया। सुनो प्लान, हम वहां जाकर खूब सारा खाना खाएंगे और फिर कह देंगे कि पर्स भूल गए हैं, कल पैसा देंगे। तुम दोनों चुप रहना, बात मैं करूंगा। अगले दिन तीनों पहले ढाबे पर जाते हैं और स्पेशल बिरयानी, मटन, चिकन लेग पीस, सब कुछ जी भर के खाते हैं। राजू, भाई, आज पर्स घर पर भूल गया, कल पक्का पैसा दूंगा। फिर वे गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं और पानी वाला गोलगप्पा, मिर्ची वाला, खट्टा वाला, सब मजे से खाते हैं। राजू, भाई, आज तो मजा आ गया, लेकिन पर्स भूल गया हूं, कल पैसा दूंगा। ऐसा करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है। हर दिन ढाबे और ठेले पर खाना और हर दिन पर्स भूल गया हूं। एक दिन मुन्ना और विक्की फिर से पेड़ के नीचे बैठे थे। मुन्ना, भाई, उस ढाबे की बिरयानी और वो मटन लेग पीस, वाह, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। विक्की, और वो गोलगप्पे, खासकर मिर्ची वाला, मजा ही आ गया था। तभी पीछे से राजू की आवाज आती है। उसके साथ ढाबा और गोलगप्पा वाला भी है। राजू, क्यों बे, क्या ढाबे की बिरयानी और गोलगप्पे की बात कर रहे थे तुम दोनों? इन दोनों ने आज मेरे घर आकर पापा को 1 हफ्ते का खाने का बिल थमा दिया है, और ये लोग तो तुम दोनों को जानते भी नहीं है। मुन्ना, अरे भाई, ये लोग हमें नहीं जानते। तुमने कभी भी हम खाने जाते वक्त बिल नहीं देते हो, उसी का छोटा सा सबक है। राजू, तुम लोग को क्यों मैंने अपना दोस्त बनाया, आज से तुम लोग मुझसे मत मिलना। और राजू गुस्से में वहां से निकल जाता है। मुन्ना और विक्की एक दूसरे को देखकर हंसते हैं